हमने पिछली वीडियो में ये स्केच बनाया था, तो अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा यहाँ पे स्केच करते हैं और ये हमारा 3D मॉडल है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्केचिंग वाला हो गया एंड ये हमारा 3D मॉडल हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, फंक्शंस हैं, टूल्स हैं। एक्सट्रूड ये होता है एंड रिवॉल्व करने के लिए एक्सट्रूड होता है, ये स्वीप ऑप्शन होता है, लॉफ्ट ऑप्शन होता है, कॉइल टाइप का ऑप्शन होता है, जैसे सर्कुलर स्प्रिंग टाइप का ऑप्शन होता है, जैसे ये देखिए दिख रहा है। तो ये इस तरह से बनेगा एंड लॉफ्ट वाला कुछ इस तरह से दिखेगा, स्वीप वाला कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कोई मतलब एंटिटी बना करके हम उसको स्वीप कर सकते हैं। तो ये हो गया। और भी बाकी टूल्स हैं, ये होल फिलेट चैम्फर वगैरह ये क्रिएट करने के लिए हो गया एंड ये स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए हो गया। जैसे मतलब थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो अब जैसे इसको हम लोग को ये एक्सट्रूड करना है, 3D फिगर में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा कि सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया एंड अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें जो भी पार्ट को एक्सट्रूड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इसको करना है तो इसको करेंगे, इसको करना है तो इसको करेंगे, और इसको करना है तो यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। इसको करना है तो इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग-अलग चीज़ें हमारी दिख रही हैं। एक ये हो गया, 2, 3। तो सपोज़ अभी हम लोग को फ़िलहाल इसको करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड ये जो है हमारा यहाँ पे डायमेंशन दे देंगे। सपोज़ हमें 20 चाहिए तो 20 हो गया। अब क्या है कि ये देखिए हमारा जो है, हमने जहाँ पे स्केच बना रखा है, तो ये बता रहा है कि उस स्केच से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 जाना है। ये क्या है कि उस स्केच से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ये देखिए ये स्केच शो होने लगा और ये पीछे जा रहा है। ये अभी देखिए आगे करेंगे तो ये देखिए पीछे स्केच शुरू होने लगा। तो ये हो गया। और ये क्या है कि ये हमारा जो स्केच है वो मिडल में आ जाएगा। देखिए ये मिडल में हमारा शो हो रहा है, ये हमारा मिडल में ब्लू ब्लू वाला शो हो रहा है और 10 इधर 10 उधर, मतलब नेट ये 20 है तो 10 इधर और 10 उधर हो गया। और सेम ये अलग से इसमें हम लोग अलग अलग डायमेंशन कर सकते हैं कि आगे साइड कितना होगा और पीछे साइड कितना होगा। मतलब इसमें हम अपने हिसाब से दोनों को चेंज कर सकते हैं। अब लेकिन इन तीनों में क्या है कि हम लोग एक फिक्स डिस्टेंस दे दिए, उसी को ये अपने हिसाब से बैलेंस करता है। और इस वाले में क्या है कि हमें आगे का अलग देना होगा, पीछे का अलग देना होगा, सेम भी दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो सपोज़ अभी हमने इसको बीच से ही कर दिया। तो अब क्या है कि अगर हमें इसके अलावा भी और भी करना है तो हमें इस पे प्लस करना होगा। तो प्लस करेंगे तो अब ये तो हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब क्या है कि अगर हमें सिर्फ इस सर्कल को करना है या फिर इस सिर्फ हेक्सागोनल को करना है तो हम लोग कर सकते हैं इसको भी। तो इसको करने के लिए क्या है कि इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड अब क्या है कि ये भी 20 शो हो रहा है। तो अगर इसको हमने 20 कर दिया तो ये दिखेगा नहीं कि हमने इसमें कुछ किया हुआ। तो लेट्स से कि हम सिर्फ आगे का साइड करते हैं या फिर मिडल से ही करते हैं और इसको हम इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं। लेट्स से हम इसको कर देते हैं 40। तो ये देखिए हमारा वो ये 40 शो होने लगा। ये देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये 10 इधर से बाहर निकल गया है। 20 तो हमारा यही है, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया और 10 ये एक्स्ट्रा पार्ट इधर आ गया। और ये देखिए यहाँ से हम लोग अगर इसको हम बैक साइड पीछे देखना चाहें, ये देखिए 10 इस साइड 10 इस साइड और ये 20, हमारा नेट 40 हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब जैसे ही इसको हम ओके करेंगे ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, बेसिकली ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रूड टूल का यूज़ करते हैं। और भी हम इसे अगर एक्सट्रूड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया तो हम इसको अलग अलग पार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स शो हो रहा है कि हमने स्केच 1 को एक्सट्रूड किया है, यहाँ पे स्केच 2 को एक्सट्रूड किया है। तो इस तरह से हो गया हमारा, इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसकी कलरिंग वगैरह भी होती है लेकिन अभी ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।